अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई जा रही है जो कह रहे थे कि हमें गाइड किया जाए कि गुलबर्ग में अगर वो शॉप्स अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि गुलबर्ग के अंदर एक स्कैम हुआ था आज से 2-2.5 साल बाद। अब उसकी इफेक्टिव्स को खैर सोसाइटी कर भी रही है कंपनसेट, लेकिन बात यह है कि उस स्कैम के बाद मार्केट में एक फिजा ऐसी कायम हो गई थी कि लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लोग ये समझ रहे थे कि प्राइवेट बिल्डर्स पे इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी ज़ाया हो जाती है, या आप कहीं को चीज़ परचेज करते हैं तो आपको ये एक मार्केट का ट्रेंड बन चुका हुआ था। अगर किसी ने 3 साल का टाइम पीरियड लिया है तो वो 4-4, 5-5 साल के ऊपर जा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के अंदर कभी किसी बिल्डर्स के बारे में रिकमेंडेशन नहीं दी, ना ही लोगों को अपनी वीडियोस के बारे में किसी के कोई भी बिल्डिंग का कहा है कि आप इसमें परचेज करें। अभी इस वक्त चूंकि मार्केट में प्राइसेस प्लॉट्स की डाउन थी, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे इन्वेस्टमेंट को कि वो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें, शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो उस चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो जो मैं दे रहा हूँ, ये आज एक ऐसे टावर के बारे में आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी हाई राइज के बारे में बता रहा हूँ जो गुलबर्ग में आज से 2.5 साल पहले स्टार्ट हुआ। उन्होंने 3 साल का टाइम पीरियड दिया और वो वहाद जो मेरी गुलबर्ग में जब से मैं सिटिंग हूँ, मेरी मतलब नज़रों के सामने वो बनता रहा। हम गुजरते रहे, वो हमारे सामने उन्होंने तैयार किया और प्योरली टाइम के ऊपर जो कहा एज इट इज़ उसके मुताबिक बिल्डर ने खुद से पैसे लगाकर। क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है बिल्डर को प्रॉब्लम करती है लोगों की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिल्डर्स ने अनाउंस करनी होती है हाई राइज, उसके बाद जैसे जैसे लोग इंस्टॉलमेंट क्लियर करते हैं वैसे वैसे वो काम करवाते हैं। उसमें जो फैक्टर उनको डिस्टर्ब कर देता है वो है मार्केट प्राइसेस अप होना, इन्फ्लेशन है, एस्केलेशन आ जाती है मार्केट में प्राइसेस। तो वो जैसे स्टील की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो बिल्डर फंस जाता है, क्योंकि उसमें गलती लोगों की भी होती है, क्योंकि वो टाइमली इन्वेस्टमेंट क्लियर, अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं करते और वो वहाँ बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना पैसा लगाकर भी बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना वो अपनी बिल्डिंग जरूर स्टैंड बाई कर देते हैं, चाहे उनको लोगों की इंस्टॉलमेंट से कोई गर्ज नहीं होती और उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली पॉलिसी रखी होती है। और मैं उन लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग जो कहते हैं वो डिलीवर कर जाते हैं, और ऐसे लोग अपने लिए अपना लैंडमार्क जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह के ये बिल्डर जो इस वक्त गुलबर्ग में है, जिन्होंने ये हाई राइज अपना के स्टार्ट किया, इन्होंने बड़ा टाइमली स्टार्ट किया और बहुत अच्छा जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी, उनका जो है डिज़ाइन भी था वो इस वक्त करंट मार्केट सिनेरियो के मुताबिक अपडेटेड था। वो उस तरह नहीं जिस तरह पहले लोग शॉप्स अपार्टमेंट बना देते थे, साइजेस में कोई चीज़ नहीं देखते थे कि क्या साइज इस वक्त जो करंट मार्केट सिनेरियो उसमें क्या चीज़ चल रही है, लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड को नहीं मद्देनजर रखा जाता था। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग के अंदर एक बिल्डर एजे टावर के नाम से ऐड होते हैं जी। उन्होंने आके हाई राइज स्टार्ट किया आज से ठीक 2.5 साल पहले, 2 साल 6 मंथ पहले उन्होंने स्टार्ट किया। 3 साल का उनका टारगेट था और इस वक्त उनकी बिल्डिंग, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी मैं लोकेशन के बारे में बताऊं कि उनकी लोकेशन बड़ी आइडियल थी कि उन्होंने कॉर्नर प्लॉट सजेस्ट किया। और जैसे ही आप गुलबर्ग में एंटर होते हैं तो सेकंड राउंड जो है उसके ऊपर उनका कॉर्नर था टेलीनॉर बिल्डिंग के सामने। लोकेशन बड़ी प्यारी थी। फिर उन्होंने स्टार्ट के साथ ही बिल्डिंग का काम रुकने नहीं दिया, चाहे जो जैसा मर्जी इन्वायरमेंट रहा, जैसे मर्जी मुल्की हालात रहे, बिल्डर ने 1 मिनट के लिए काम रुकने नहीं दिया और 2.5 साल के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर कर फिनिशिंग की तरफ चले गए हैं। इस वक्त एजे टावर वाले जो है वो ये सितंबर में उन्होंने पोजेशन लेनी है और प्रॉपर ये नहीं कि हाफ एरिया पोजेशन दे दिया और हाफ एरिया को के दोबारा भी काम स्टार्ट है। उन्होंने कहा जी हमने टाइम जो डिसाइड किया इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी जो है ना वो टाइमली पोजेशन दिया जाएगा। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर उनकी लेटेस्ट तस्वीर भी नजर आ रही है जो इस वक्त लेटेस्ट पिक्चर है इस वक्त करंट सिचुएशन में इस बिल्डिंग की। और साथ ही ये एक वीडियो भी मैं आपको इसकी दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि जो इनका डिजाइन है 3D डिजाइन। ये एक्चुअली जो एजे टावर्स वाले जो इसके बिल्डर ऑनर हैं, ये न्यूली गुलबर्ग मार्केट में एंटर हुए थे। इन्होंने आकर बड़ा टाइमली इस चीज़ को बिल्ड किया और मार्केट में सबसे बेटर जो परफॉर्मर रही है इनकी, क्योंकि हम यहाँ मार्केट में रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे बिल्डर थे, उन्होंने 3 साल के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट नहीं की। कोई 3.5 पे गया, 4 पे गया, 5-5 साल तक भी लोग
रे अपने पूरे टाइम पीरियड के मुताबिक कोई भी डिलीवर नहीं कर पाया। और बात थी कि एजे टावर ने एक तो लोकेशन, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर उसका जो स्ट्रक्चर है उन्होंने लेटेस्ट रखा। जो इस वक्त देखिए यहाँ लोग जो है, हालांकि जिस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, इन्होंने बहुत ज्यादा ओपन स्पेस बीच में छोड़ी है। जहां बिल्डर क्या करते हैं, वो मैक्सिमम एरिया जो है वो बिल्ड कर देते हैं। वो इस चीज का मद्देनजर नहीं रखते कि क्या वेंटिलेशन भी जरूरी है, क्या इस वक्त जो मार्केट ट्रेंड है उसके मुताबिक, लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड के मुताबिक क्या वो उसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बेसिकली सरिया, सीमेंट या ये मटेरियल यूज करना जो है वो इफेक्टिवनेस नहीं होता। बात ये होती है कि उसको डिजाइन करना, जो उसकी डिजाइनिंग है क्या वो लेटेस्ट जो मार्केट चल रही है उसके मुताबिक है। तो इस एजे टावर्स जो बिल्डर थे, इन्होंने प्रॉपर उसके मुताबिक बिल्डिंग तैयार की। फिर इनके रेट बड़े मुनासिब रहे हैं, जो लॉन्चिंग थी उसके ऊपर बड़े मुनासिब रेट के ऊपर था। अब इनके रेट जो है वो मतलब चूंकि अभी 6 मंथ का टाइम पीरियड तकरीबन इनका ऑलमोस्ट रह चुका हुआ है पोजेशन का, तो ऑब्वियसली ये नियर टू पोजेशन है। तो जो लोग, मेरी ये सजेशन है कि जो लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं शॉप्स के अंदर, या कोई ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस लेना चाह रहे हैं, कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा बिल्डिंग। उसकी रीजन ये है कि ये आपका जो रिस्क फैक्टर है वो यहाँ खत्म हो चुका है। लोगों का रिस्क फैक्टर ये होता है कि हम पैसे इन्वेस्टमेंट करें, पता नहीं हमें पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि होता है ऐसे ही है, लोग अट्रैक्शन दे देते हैं, रेंटल ऑफर कर देते हैं, लेकिन डिलीवर नहीं करते। और आपको टाइमली एक चीज डिलीवर हो जाती है, आपने खुद कॉर्पोरेट ऑफिस यूज करना है या आपने उसको रेंट आउट करना है, तो उसके मुताबिक जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप अगर अपार्टमेंट खुद परचेज करते हैं, खुद उसमें रह सकते हैं, आपको टाइमली एक चीज इफेक्टिवली आपको चीज जो है वो डिलीवर हो रही है। तो मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ जी कि आप इस एजे टावर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सिक्योर भी है, और इसके जो बिल्डर हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम एंट्री थी गुलबर्ग के अंदर, और उन्होंने आकर अपना नाम बना लिया मार्केट के अंदर, लैंडमार्क बना दिया मार्केट के अंदर कि हम डिलीवर करने वाले लोग हैं। और इसमें आप इनका बिल्कुल मौके पे साइट ऑफिस भी है, आप वहाँ इनका ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन आप पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इनके पास जाएंगे या हमारे रेफरेंस के साथ इनसे कोई परचेज करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फर्दर कोई इस बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेरी हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि मार्केट के अंदर और भी बैठे हुए बिल्डर्स, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन चूंकि वो अभी कुछ स्ट्रक्चर पे है, कुछ मतलब स्टार्ट लेवल पे है, कुछ जो है वो मिड पे पहुंचे हुए हैं, वो अपने टाइम से लेट हो चुके हुए हैं। और मैं रिकमेंडेशन ये नहीं कि लोगों को मना करता कि वहां ना करें, वहां भी करें, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप एक दफा जरूर साइट जरूर विजिट करें जहां आप इन्वेस्टमेंट करें। आप देखें क्या वो कंपनी या वो बिल्डर उसका मतलब ये स्टेटस है कि वो डिलीवर कर पाएगा, तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें। जो लोग सोच के बैठे हुए थे कि शॉप्स के अंदर, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रहता है चैनल की वजह से, तो अक्सर लोगों के माइंडसेट में ये था कि शॉप्स में, अपार्टमेंट में जो इस वक्त आप इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका पोजेशन नहीं है, तो वहाँ पर आपको पता नहीं पोजेशन देते भी हैं नहीं है, आपके साथ स्कैम ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक शख्स की वजह से सारी मार्केट डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन बात ये थी कि जो लोग डिलीवर करने वाले हैं वो अपना टाइमली डिलीवर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनकी प्रोडक्ट सेल हुई है या नहीं हुई, या वो पैसे आएंगे इंस्टॉलमेंट के तो तब वो क्लियर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक रिकमेंडेशन थी लोगों को कि एजे टावर्स जो गुलबर्ग में बिल्कुल टेलनॉर बिल्डिंग के सामने है, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई उसकी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि उनका तकरीबन 75+ एरिया सेल हो चुका हुआ है, बहुत कम है उनके पास इस वक्त अवेलेबिलिटी। लेकिन जो लोग प्योरली इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ परचेज कर सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरीज हो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।